हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग और इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। सो हमें ये भी डिस्कस करना है कि प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है। बहुत मज़ेदार वीडियो होगी, लेट्स डाइव इन। तो यार अब हम डिस्कस करते हैं आउटपुट फंक्शन यानी प्रिंट एफ को, कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, और आगे जाके हमने इसको प्रैक्टिकली भी देखना है। तो हमें ये पता होना चाहिए और इसलिए आज की ये वीडियो कंडक्ट कर दी गई है आप लोगों के लिए, तो देखना एंड तक। सो यार अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन होता क्या है। आगे जाके हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन अभी थ्योरेटिकली हम इसको देखेंगे कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं इन आवर प्रोग्राम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आउटपुट फंक्शन, प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है जिसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना स्क्रीन पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना स्क्रीन पे। ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन कि आपने प्रिंट एफ के अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो आपको ब्लैक स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड ही शो करवाएगा। तो यार अब आपके सामने एक तस्वीर डिस्प्ले हो रही है जिसपे जर्नल सिंटैक्स लिखा है फॉर प्रिंट एफ फंक्शन। इसमें सबसे पहले लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये कंसिस्ट करती है टेक्स्ट को, फॉर्मेट स्पेसिफायर को और एस्केप सीक्वेंस को। ठीक है, ये हम प्रोग्राम में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इट इज़ रिटन विद इन द डबल कोट्स, ये डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है, जो कि हम लिखते हैं जिस तरह यहाँ पर बोला हुआ भी है हमने। कोई भी टेक्स्ट, चाहे वो 1 2 3 में हो या चाहे वो हमारे परसेंटेज साइन हो या किसी भी तरह का हम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है ये आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कि एक वेरिएबल ये कंसिस्ट करता है, कोई वेरिएबल हो इसमें, या कांस्टेंट हो, या अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, या एक्सप्रेशंस हो, या सेपरेटेड बाय कोमाज। ये जो कोमा लगा हुआ है ना कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद, ये कोमा लगा हुआ है किस लिए लगा हुआ है जी? ये सेपरेट कर रहा है दोनों चीज़ों को, यानी कंट्रोल स्ट्रिंग को और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स को ये कोमा जो है सेपरेट कर रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना सीख। सो एज वी ऑल नो डैट द स्कैन एफ फंक्शन इज़ एन इनपुट फंक्शन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्कैन एफ फंक्शन है वो एक इनपुट फंक्शन है, इज़ यूज टू गेट वैल्यूज़ इनटू वेरिएबल फ्रॉम कीबोर्ड। ये जो है वैल्यूज़ जो होती है ना हमारे पास, जो भी हम यूज़र वैल्यू डालता है, अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जब जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी स्कैन एफ फंक्शन की। अभी हम इसका सिंटैक्स समझते हैं। तो यार अब हमारे पास जो स्कैन एफ का बेसिक सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स है, उसमें आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? डेट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल किस फॉर्मेट का है उसको स्पेसिफाई करती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल यानी कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वेरिएबल लिखने हैं हमने। वेरिएबल जिस तरह हमने पहले भी बात की, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, फ़र्ज़ करें ए एंड बी। अब ए एंड बी हमारे पास वेरिएबल है, हमने करना है वेरिएबल ले लिया, अब हमने करना है सम करना है ए प्लस बी। हम अभी देखेंगे डिटेल में अपने प्रोजेक्ट में, जब हम अपना साथ ही इसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। डिस्कस तो कर चुके हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलें अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो यार अब हम दोबारा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रिंट एफ को और स्कैन एफ को अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ हैश NCLUDE हैश इंक्लूड studio.h stdio.h। फिर हम नीचे अपना मेन फंक्शन को करेंगे ओपन, जो कि होगा इंट मेन। ठीक हो गया।
उसके बाद हम आगे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंट मेन। अब हम यहाँ पर अपने वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे इंट ए, एक ए वेरिएबल है, कॉमा डालेंगे, सेपरेट करेंगे, बी एक वेरिएबल है, ठीक है, और एक वेरिएबल हमारे पास सी है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर से इसको क्लोज करेंगे। फिर अब हम नीचे आएंगे, लिखेंगे प्रिंट एफ, जो कि हमारा आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम अब यहाँ पर ब्रैकेट्स डालते हैं, फिर डबल कोट्स डालते हैं, और हम इसमें क्या लिखेंगे, हम उसे बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर 1 नंबर, ठीक है। उसे हमने क्या बोला, प्लीज़ एंटर 1 नंबर, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर से हमने स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। अब हम यूज़ करेंगे अपना स्कैन एफ फंक्शन को। किसको, स्कैन एफ को, SCAN स्कैन एफ फंक्शन हमने यहाँ पर लगा दिया स्कैन एफ, डबल कोट्स डालेंगे। तो अब हम इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर डालेंगे, जो का होगा %d, और एक वेरिएबल दे देंगे इसको एंड साइन ए वेरिएबल, इसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। अब इसको भी टर्मिनेट कर देंगे और दोबारा लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन को, प्रिंट एफ, और अब लिखेंगे हम इसके अंदर वही प्लीज़ एंटर 2 नंबर। तो अब राइट करते हैं प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, जो कि यूज़र ही एंटर करेगा, ठीक है। इसको स्टेटमेंट को फिर टर्मिनेट कर देंगे और फिर स्कैन एफ लिखेंगे, स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ के अंदर फिर %d और फिर एंड साइन बी, और यहाँ से स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है c = a + b, क्योंकि हमने सम करना है, सम के लिए बना रहे हैं हम, c = a + b, और स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट एफ लिखना है, प्रिंट एफ। अब हमने क्योंकि आउटपुट दिखानी है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और लिखेंगे यहाँ पर द सम इज, और बाहर आके यहाँ पर कोमा डाल के लिखेंगे सी, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लिखते हैं %d फॉर द डेसिमल, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या फाइनल रिज़ल्ट आएंगे। मैंने एक और लाइन लिखी है आपकी नज़रों के सामने, रिटर्न 0। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुके हैं प्लीज़ एंटर 1 नंबर, ठीक है। हम 1 नंबर ऐड करते हैं 12, ठीक है। आप देख लें मैंने 12 ऐड किया। अब हम एंटर करते हैं और उससे दोबारा पूछ लें कि प्लीज़ एंटर 2nd नंबर, हमने बोला 12, एंड द सम ऑफ दिस 2 नंबर्स इज़ 12। देख सकते हैं हमारे पास सम 24 आ चुका है और हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है। तो हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया और प्रोग्राम बना के देखा, प्रोग्राम के ज़रिए देखा कि कैसे हम इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इन dev C++। Thanks for watching this video and I'll see you next time.